हमें कोई गालियां दे, क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो फिर हम दूसरों को क्यों गालियां दें? यदि हमारे साथ कोई बेईमानी करे तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो फिर हम दूसरों के साथ क्यों व्यवहार करें? तो जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यदि यह एक वाक्य हम लोग अपने जीवन में व्यवहार में यदि धारण कर ले सही से अच्छे से, तो मैं समझता हूं कि हम लोग की 50% समस्याएं अपने आप दूर हो। श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम है, और इस ग्रंथ का नाम कोई ऐसे वैसे व्यक्ति ने नहीं रखा है। इस ग्रंथ का नामकरण संस्कार साक्षात भोले बाबा किए हुए हैं। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा स्वयं यह बात अपने श्रीमुख से कहते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाये सुसमय शिवासन भाखा, पाये सुसमय शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा। शंकर भगवान अपने मानस में, मानस यानी देखिए संस्कृत में एक विषय है जिसे न्याय कहते हैं, तर्क शास्त्र। तो तर्क शास्त्र में पंच जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे नेत्र से जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं उसे कहते हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष। कान से जो हम सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? श्रावण प्रत्यक्ष। और मन से जो हम सोचते हैं उसे क्या कहते हैं? मानस प्रत्यक्ष। तो मानस यानी मन का विचार, जो हम लोग मन से सोचते विचारते हैं उसे क्या कहा जाता है? मानस। मन यानी मन, और मानस यानी मन का विचार। तो मन का जो विचार है वही है मानस। और शंकर भगवान के मन का विचार क्या है? शंकर भगवान का मानस क्या है? तो भगवान श्री राम जी का चरित्र। गोस्वामी तुलसी बाबा इस चौपाई में बहुत बढ़िया समझा करके कहते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस। मानस यानी शंकर भगवान के जो मन में, मन का जो विचार है वही यह रामचरित मानस है। यानी हमारे भोले बाबा जिस प्रसंगानुरूप, जिस शैली में श्री राम कथा सुनाते हैं और सुनते हैं, वह शैली, वह प्रसंग यह रामचरित मानस। कई बार तमाम लोग यह कहते हुए मिलेंगे कि ध्यान लगाओ, यह करो वह करो, ज्योति का ध्यान करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये रामचरित मानस में क्या रखा हुआ है, तमाम प्रकार की बात बोला करते। मैं नाम नहीं लूंगा कौन से परंपरा के और कौन लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग को भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि रामचरित मानस क्या है, गप है, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन अब उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, इसमें सूर्य की क्या दोष कमी है? सूर्य भगवान का क्या इसमें अवगुण है? क्या उनकी गलती है? और उल्लू का ये दुर्भाग्य है कि उसे दिन में दिखाई नहीं पड़ रहा है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ते। कहावत है
घी नहीं पचता है, तो इसमें घी का क्या अवगुण है? घी तो घृतम आयुर्वेद में कहा गया है कि शुद्ध यदि घी हो तो उसे खाने से व्यक्ति स्वस्थ होगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, आयु बढ़ेगी। घी में तो गुण ही गुण है, लेकिन अब कुत्ते को नहीं पचता है तो इसमें घी का क्या दोष है? जय हो। उसी तरह से रामचरितमानस चाहे व्यवहारिक पक्ष में हो, चाहे आध्यात्मिक पक्ष में हो, चाहे हम अच्छे से मनुष्य बन करके जीना चाहे अथवा भगवान की भक्ति करना चाहे, देखिए हम सब लोग मानव हैं, लेकिन मानवता मनुष्यता सब में नहीं। और ध्यान रखिएगा कि मनुष्य होना ये अलग की बात है और मनुष्यता होना ये अलग की बात है। मानव होना ये अलग की बात है और मानवता होना ये अलग की बात। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, किसी गांव में बहुत ही बड़े जमींदार व्यक्ति थे, बहुत उनके पास में पैसा था, बहुत लंबी चौड़ी जमींदारी थी। अपने दरवाजे पे कुर्सी लगा करके बैठे हुए, एक प्यासा व्यक्ति प्यास से बहुत परेशान होकर के दौड़ा भागा आया और आकर के बोला हाथ जोड़ करके कि बाबू साहब जरा एक लोटा जल हमें मिलेगा। वह जो जमींदार व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हुए थे बोले हाँ हाँ बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, जल दे देगा। आवाज दिया, घर में संजोग की बात, घर में कोई सदस्य थे ही नहीं या सुने नहीं, कोई आया नहीं बाहर। थोड़ी देर बाद पुनः वह प्यासा व्यक्ति जल की याचना किया और बोला कि बाबू साहब बहुत प्यास लगी है, एक लोटा जल मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी, मेरी प्यास बुझ जाती। वह व्यक्ति जो कुर्सी पे बैठा हुआ था डांट करके बोला कि क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, आराम से बैठो, देखते हैं घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, आएगा जल दे देगा तुम। वह प्यासा व्यक्ति खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके बोला कि बाबू साहब यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात मैं कहूं। वह जमींदार व्यक्ति बोला हाँ हाँ बोलो क्या बात है। वह प्यासा व्यक्ति बोला कि मैं जब से आया हूं और जब से आपसे मैं जल की याचना कर रहा हूं तब से आप कह रहे हैं कि बैठो, कोई घर में आदमी होगा तो बुलाते हैं, कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, क्या आप आदमी नहीं हैं? यानी वह व्यक्ति आदमी तो है लेकिन उसमें आदमीयता नहीं, जय मानव तो है वह लेकिन मानवता नहीं है। तो यह जो मानवता है, यह मनुष्यता है, ये कहाँ मिलेगा? ये किसी बाजार में या किसी दुकान में नहीं, यह तो मानवता मनुष्यता आपको भगवान की कथा में ही और संतों के संग में ही मिलने वाला है। बाकी और कहीं खरीदने से आपको यह पूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए भी रामचरितमानस का अध्ययन, रामचरितमानस की कथा हम लोगों को सुनना चाहिए। इसके सुनने से, श्रवण करने से हम लोगों का व्यवहारिक पक्ष भी शुद्ध होगा और आध्यात्मिक पक्ष में भी हम लोग उन्नति करेंगे। सर्वप्रथम वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसी बाबा इस रामचरितमानस का सार तत्व इस श्लोक में वर्णन करते। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि जो वर्णों को, अर्थों को, छंदों को करने वाली हैं, ऐसे श्री सरस्वती जी की और गणेश भगवान की मैं वंदना करता। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्।
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अभी मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था विश्वास की बात। बिना विश्वास किए हुए, बिना श्रद्धा के आप जीवन में एक भी किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या आपको यह पता है कि आपका बेटा या बेटी पढ़ करके जो आप चाह रहे हैं वो नौकरी प्राप्त कर ले? पता नहीं है। केवल यह विश्वास है कि यदि पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसी विश्वास में आप पढ़ा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। आप बेटी का अपने विवाह करने के लिए जाते हैं, पूरा घर देखे, व्यवहार देखे, धन देखे, संपत्ति देखे, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ देख करके विवाह करते हैं। क्या आपको यह पता है कि बेटी आगे चल करके सुख ही सुख भोगेगी? केवल यह विश्वास है कि विवाह हम जिस घर में करें उस घर में जाएगी तो सुखी रहेगी। अब सुखी रहेगी या दुखी रहेगी यह समय बताए। और जितना हम लोग विश्वास संसार के ऊपर करते हैं, उसका यदि 1% विश्वास भी हम लोग भगवान पे कर ले तो हमें तो लगता है कि भगवान एक दिन में हम लोगों को मिल जाए, एक दिन में उनका दर्शन हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जितना हम लोग संसार के ऊपर विश्वास करते हैं उसका 1% भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। जैसे आप कई बार देखेंगे दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं, दाढ़ी बाल जब बनवाने के लिए सैलून में या किसी नाव के पास कहीं बैठे तो कुर्सी पे या नीचे बैठ करके बिल्कुल मस्तक ऊपर किए और आंख बंद कर करके, और वह नाव जो है बढ़िया एकदम नया नया ब्लेड अपने उस यंत्र में लगा करके और दाढ़ी बनाते 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 गले के पास तक जाता है। और कितनी विचित्र बात है, हम सब लोग नेत्र बंद कर करके बैठे हुए हैं और बिल्कुल छुरी एकदम गर्दन पे ले जाकर के ऊपर नीचे चला रहा है, लेकिन हम लोग आंख बंद किए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति विश्वास है। और मानो कि हम अपना गर्दन समर्पित कर दिए और वह आदमी थोड़ा सा ऊपर नीचे छुरी न करके यदि अगल बगल में घुमा देता तो राम नाम सत्य। लेकिन यह विश्वास है हम लोगों को, यह जो दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति है यह अपनी छुरी को ऊपर नीचे ही करेगा, अगल बगल नहीं करेगा। तो हम लोग संसार के ऊपर जितना विश्वास करते हैं, बेटे के ऊपर विश्वास ही तो है बुढ़ापे में सेवा करेगा, लेकिन करेगा या नहीं करेगा ये कुछ समय आने पे पता चलता है। हम खेती करते हैं, फसल बोते हैं, कोई बिजनेस व्यवसाय करते हैं, क्या प्रमाण है कि वह हमारा सफल हो जाएगा? लेकिन केवल यह विश्वास है कि नहीं करने से सफलता मिलेगी तो हम करते हैं। उसी तरह से जीवन में इतने सारे कार्य हम लोग विश्वास और श्रद्धा से कर लेते हैं। तो एक काम और भी जोड़ ले कि भगवान का नाम जप वे, भगवान की भक्ति भी इस विश्वास से हम लोग करें कि आज न कल, कल न परसों, परसों न नरसों, भगवान अवश्य कृपा करेंगे, भगवान की अवश्य प्राप्ति। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसी बाबा श्रद्धा और विश्वास शब्द का प्रयोग और एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रूपी चंद्र सर्वत्र वंदे। तो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं गुरुदेव भगवान की वंदना करता हूं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि चंद्रोपि वक्त्रः चंद्रोपि वंद्यते। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। कि जिनके आश्रय में जाने से उन्हीं को बनाना चाहिए कि जो स्वयं भगवान के भक्त हों और भगवान के उपासक हों। लेकिन इतनी विस्तृत वंदना प्रकरण किसी भी ग्रंथ में नहीं। क्यों?
इससे हम लोगों को एक बात बहुत सुंदर सीखने, अपराध जितना बड़ा हो प्रायश्चित उतना ही बड़ा होना चाहिए। एक शास्त्रों का यह नियम है। व्याकरण महाभाष्यकार आचार्य पतंजलि जी अपने व्याकरण महाभाष्य में लिखते हैं, उस व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, और जो ग्रंथ लिखने के लिए जा रहा है उस ग्रंथ की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति। तो यह नियम है कि विघ्न जितना बड़ा हो पुण्य भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। इसका आप लोग साधारण शब्दों में व्यवहारिक पक्ष में समझिए। लोग कहते हैं अरे क्या बतावे, हम तो पूजा भी कर दिए थे तब भी नहीं हुआ, हम तो पूजा मान लिए थे फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह इच्छा आपकी इसलिए नहीं पूरी हुई कि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जितना पुण्य चाहिए उतना पुण्य उस अनुष्ठान से नहीं मिल रहा। यानी यदि आप चाह रहे हैं कि हमारा मकान बन जाए तो हम 1 लखराव का करेंगे, तो 1 लखराव करने से जितने पुण्य की प्राप्ति